हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है यूजिंग एसपीडी नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। हमें क्या करना है, ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करना है विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कुछ क्वांटम नंबर्स की हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा क्वेश्चन नंबर 28 था, जिसका कि मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने पूरे एटम का स्ट्रक्चर जो है अंदर कैसा होता है, मतलब कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, सबशेल्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्पिन क्या होता है, तो इस सबको काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैं ये काम कर चुकी हूँ और भी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। तो आप प्लीज इन वीडियोस को एक बार देख लो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। अगर तो शॉर्ट में देखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार पढ़कर फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ, काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। तो हमें एसपीडी नोटेशंस जो है उसको उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ऑर्बिटल को, जबकि हमें क्वांटम नंबर की वैल्यूज गिवन है। आप सभी जानते हो क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एन जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है आपका एल जो कि सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, एम एल जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, और एस जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ऑर्बिटल्स बताने हैं। ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एस सबशेल के हो सकते हैं, पी सबशेल के हो सकते हैं, डी सबशेल के हो सकते हैं, एफ सबशेल के हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी एन की वैल्यूज जो है वो भी अलग अलग, ये जो मैंने आपको शो किया ये तो हो गई एल की वैल्यूज। एन की वैल्यूज भी इनकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, ऐसे करके इन्फिनिट तक चल सकती है। ठीक है, और जो आपकी ml की वैल्यूज है, तो ml जो होता है ना, ये जो सबशेल्स हैं इनके ऊपर कुछ रेस्पेक्टिव अमाउंट में ही होते हैं। जैसे कि s के ऊपर आप देखोगे कि ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और p के अंदर अगर आप बात करोगे तो ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। d के अंदर ये मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, और इसी तरह से f के अंदर ये मैक्सिमम 14 ही हो सकता है। ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं, बट ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। इज दैट क्लियर? तो बस इन्हीं के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज ए, जहाँ पे कि n की वैल्यू हमें 1 दे रखी है और l की वैल्यू 0 दे रखी है। मैं यहीं पे कर देती हूँ, n की वैल्यू 1 का मतलब होता है फर्स्ट शेल, तो ये तो 1 ही हुआ, और l की वैल्यू 0 का मतलब होता है, देखो l जो है ये एसपीडीएफ मैंने आपको बताया, l की वैल्यू उसके लिए s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। तो l की वैल्यू 0 का मतलब हो गया s। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1s। क्लियर है? n इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड शेल, और l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 देखो किसकी है, p की है, तो ये हो गया 3p ऑर्बिटल। इसी तरह से जो c है यानी कि n की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू 4 है, मतलब कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, तो ये डिपेंड करता है एनर्जीज के ऊपर। और l की वैल्यू जो है वो है 2, तो देखो 2 किसके लिए है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, d के लिए, तो ये हो गया आपका 4d ऑर्बिटल। इसी तरह से n इक्वल टू 4 यानी कि आप फोर्थ शेल की आप बात कर रहे हो, और l की वैल्यू 3, तो वो किसके लिए होती है, f के लिए, सो दिस इज 4f। ठीक है, तो आई थिंक ये काफी सिंपल था। आप यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, 1s, 3p, 4d, 4f। हालांकि यहाँ पे ml की बात नहीं की है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर, उसको डिस्कस नहीं किया है, बट मैंने आपको बता दिया है, अब चाहे तो इसको भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। आई एम श्योर कि आपको ये काफी सिंपल लगा होगा अगर आपने मेरा पहले का वीडियो क्वेश्चन 28 अच्छे से पढ़ा है, जहां पे हमने एटम के स्ट्रक्चर को शॉर्ट में पर डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।